हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं यहाँ पर आईयूपीएसी का लेक्चर 8 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स पढ़ने से पहले आप जो इसके आईयूपीएसी के प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो स्टडी कर लें ताकि आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हो तो उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं आईयूपीएसी वो क्लियर हो जाए। आज के लेक्चर में हम लोग डील करेंगे कि अगर आपके पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसकी नेमिंग किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स होते क्या हैं। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो तो आप उसको कहते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग टू और मोर फंक्शनल ग्रुप are called polyfunctional compounds। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे करते हैं, कीटोन्स की कैसे करते हैं, एनहाइड्राइड्स की नेमिंग कैसे करते हैं, ईथर्स की कैसे करते हैं, तो वो बहुत सिंपल था क्योंकि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। परंतु अगर आपके फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप उसमें से एक को आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं और दूसरे को आप कंसीडर करते हैं प्रीफिक्स के तौर पर। तो आज हम जानेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो आप कैसे डिसाइड करते हैं। अगर आपके पास दो ग्रुप्स दिए हुए हों तो आप उनमें से ये सेलेक्ट कैसे करेंगे कि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके लिए आपको मैं एक हायरार्की बता रही हूं कि आपने चॉइस कैसे मेड करनी है। आप चॉइस कैसे करते हैं किसकी? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, कि ये हमारा प्रिंसिपल बनेगा। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल जो है स्कूल में सबसे ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी बात सब मानते हैं। तो इसी तरह से जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसी की प्रॉपर्टीज जो है वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो शो करेगा। तो इसके लिए हायरार्की जो है वो क्या है? हायरार्की है कि अगर आपके अमीन साल्ट है, कोई भी अमीन प्रेजेंट है तो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होगा। अमीन साल्ट के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कंसीडर होगा। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमीन साल्ट भी हो, कार्बोक्सिलिक भी हो, तो आप अमीन को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप करेंगे, कार्बोक्सिलिक को आप प्रीफिक्स में ऐड करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये प्रेफर्ड होता है सल्फोनिक एसिड्स के ऊपर। ठीक है, ये प्रेफर होता है सल्फोनिक एसिड्स के ऊपर। सल्फोनिक एसिड्स जो है ये फर्दर प्रेफर्ड होते हैं एनहाइड्राइड्स के ऊपर, एनहाइड्राइड्स के ऊपर। उसके बाद हमारा नंबर आता है एस्टर्स का। उसके बाद आते हैं एसिड क्लोराइड। उसके बाद आता है आपका एसिड एमाइड। एसिड एमाइड के बाद आप ट्रीट करते हैं नाइट्राइल्स को। नाइट्राइल्स के बाद आपके आते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स के बाद आपके आते हैं कीटोन्स। कीटोन्स के बाद आपकी सीरीज आती है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के बाद आपके आ जाते हैं फिनोल्स। फिनोल्स के बाद आपके आ जाते हैं थायोल्स। थायोल्स जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो। ठीक है, और लास्ट में आ जाते हैं आपके अमीन्स। अमीन साल्ट अगर कहीं प्रेजेंट है तो आप उसको सबसे प्रेफरेंस देते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नंबर है, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड्स, फिर एस्टर्स, फिर एसिड क्लोराइड्स, फिर एसिड अमाइड्स, फिर नाइट्राइल्स, फिर एल्डिहाइड, कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स काफी ज्यादा कॉमन है जो आपके यूज होते हैं
अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है तो आप एल्डिहाइड को फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और कीटोन को आप एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे। अगर कीटोन और एल्कोहल्स है तो आप कीटोन को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बना देंगे और एल्कोहल्स को आप प्रीफिक्स के तौर पर कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो आपके बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स जैसे हमने हेलो एल्केन्स पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप्स में जो आपका हेलो ग्रुप है, ठीक है, हेलो में आपके आ जाते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, ये सारे के सारे। इसके अलावा नाइट्रोसो जिसको हम कहते हैं NO ग्रुप, ठीक है, उसके अलावा आ जाता है नाइट्रो यानी कि NO2 ग्रुप। इसके अलावा एल्कोक्सी ग्रुप यानी कि OR। इसके अलावा एल्काइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं R। इसके अलावा फिनाइल ग्रुप जिसको हम कहते हैं C6H5। ये तो आपके कंसीडर ही हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो इसके साथ आप लिख लीजिए ऑलवेज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। इनको आप कभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड नहीं करेंगे अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप आपका प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमेशा आपके सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं, ये आपके फंक्शनल ग्रुप के तौर पर कंसीडर नहीं होते। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आपको बता दिया। अब आपको जब नेमिंग कराई थी तो मैंने आपको इनकी इंडिविजुअल करा दी थी। यहां पर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की आपकी सीरीज यूज होगी वो इसके लिए यूज होगी कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप्स आपके प्रेजेंट है तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये जो सब्स्टिट्यूएंट हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में पढ़े, ये अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है तो आप इनको प्रीफिक्स के तौर पर कैसे जानेंगे। तो यहां पर मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स बता रही हूं, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि इनको प्रीफिक्स के तौर पर हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। पहला जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हैलोजन, ठीक है, आपका हैलोजन अटैच है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो आप इनके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हेलो। सेकंड आपका होता है OH। OH आपको पता है अल्कोहल्स के लिए यूज होता है, तब आप ऑल लगाते थे अगर ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर हो रहा है, परंतु अगर ये आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर कर रहे हैं तो आप इसको बुलाएंगे हाइड्रोक्सी, ठीक है। थर्ड ग्रुप है आपका SH, आप इसको बोलते हैं मरकैप्टो, ठीक है। मरकैप्टो के अलावा इसका नाम सल्फेनिल भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका वर्ड आता है OR जिसको आप एल्कोक्सी बुलाते हैं। अगर आप इसको प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कंसीडर करते हैं, आप इसको प्रीफिक्स के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। आपका NH2 ग्रुप जो है ये बुलाया जाता है अमीनो के नाम से, ठीक है। NHR अब आपका सेकेंडरी हो गया, इसको आप बोलते हैं एल्काइल अमीनो। अब आपका सेवंथ हो गया NR2, ये आपका हो गया टर्शरी वाला, तो आप इसको बोलेंगे डाई एल्काइल अमीनो। उसके बाद आपका आ गया CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का आप नाम लिखते हैं फॉर्माइल। उसके बाद आ गया कीटोन, तो आप इसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं कीटो। उसके बाद आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप इसको ट्रीट करते हैं कार्बोक्सी के तौर पर, प्रीफिक्स कार्बोक्सी दिया जाता है। COOR इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, या इसको कार्ब एल्कोक्सी भी बोला जाता है, या इसको कार्ब एल्कोक्सी भी आप बोल सकते हैं। फिर है एसाइल क्लोराइड COCl, इसको बोलते हैं हेलो कार्बोनिल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका CN, इसको आप बोलते हैं सियानो। एक ग्रुप और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है CONH2, इसको आप बोलते हैं कार्ब एमोइल या फिर बोलते हैं कार्बोक्स एमिडो, ठीक है। अब आपको मैंने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि अगर ये प्रीफिक्स के तौर पर हैं तो आप इसको कैसे यूज करेंगे।
अब आपको जो समझना है वो ये समझना है कि आप प्रिंसिपल चेन को कैसे सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के लिए आपने क्या करना है, आप प्रिंसिपल चेन की सिलेक्शन कैसे करेंगे, आपने ये देखना है कि इट मस्ट कंटेन, आपकी लॉन्गेस्ट तो होनी ही चाहिए कार्बन चेन आईपीएसी नोमेनक्लेचर में, बट चेन शुड कंटेन, चेन मस्ट कंटेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो उसमें आना ही चाहिए। इसके अलावा आप उसके अंदर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर आपका आ जाए, किसका, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स का। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स का जो अब प्रीफिक्स के तौर पर आपके ट्रीट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर उसके अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, यानी कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो भी आपका आ जाए। ठीक है, अब आपने सिलेक्शन तो कर ली, आपने पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, दूसरी बार आपने सिलेक्शन कर ली। अब आप क्या करेंगे, आप अब उसको देंगे नंबरिंग। अब नंबरिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने जो लोएस्ट नंबर देना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, उसका कोई प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस रहेगी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, कि आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करें। फिर आप देखेंगे डबल बॉन्ड को, ठीक है, और फिर आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो ये ऑर्डर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लोकेंट सेट डिसाइड करते हुए ध्यान रखना है कि जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है, फर्स्ट प्रेफरेंस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, सेकंड आपकी डबल बॉन्ड की, थर्ड आपकी ट्रिपल बॉन्ड की, और लास्ट में आपने सब्स्टिट्यूएंट को देखना है। उसके बाद जब आपने नेमिंग करनी है तो नेमिंग आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करनी है। नेमिंग के लिए आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं। अब हम एक कंपाउंड लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमें ये चीज कितनी समझ आई है। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको कंसीडर करा रही हूं, CH3 CH2O CH2 CHOH CH3। आपको अच्छी तरह से याद है कि जो ये आपका ऑक्सीजन है, ये अगर दो ग्रुप्स के बीच में आता है तो आप उसे ईथर कहते हैं, और ये क्या है, ये है आपका अल्कोहल। तो अगर आपका ईथर और अल्कोहल हो तो ईथर और अल्कोहल में से हम किसको प्रेफरेंस देंगे, ईथर और अल्कोहल में से हम हमेशा प्रेफरेंस देंगे अल्कोहल को। तो ये आपका अल्कोक्सी बन जाएगा और ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो आपको ये तो समझ आ गया कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मुझे इसमें अल्कोहल को देना है, तो आपने इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो आप नेमिंग यहां से स्टार्ट कर दीजिए 1 2 3। अब इसके बाद कार्बन चेन नहीं है, तो यानी कि आपकी नेमिंग जो है वो यही स्टॉप हो जाएगी। तो आपको वर्ड रूट क्या मिल गया, प्रोपेन। ठीक है, आपने वर्ड रूट लिख दिया कि ये प्रोपेन है, जिसकी 2 पोजीशन पे ऑल लगा हुआ है। अब यहां पे देखिए, आप इसकी नंबरिंग अगर यहां पे इसको करते हैं तो यहां पे आपके नंबरिंग करने से इसको मिल रही है पोजीशन 3। बट अगर आप अपनी नंबरिंग इसके बजाय ये कर ले तो आपको नंबरिंग में ये क्या मिल गया, आपको ये फर्स्ट पोजीशन पे मिल गया। यानी कि यहां नंबरिंग करने से मेरे इस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलता है और मेरे अल्कोहल की पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं इसको 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल लिखूंगी, बट इस चीज को मैं क्या लिखूंगी, अब यहां पर ये मेरा आर ग्रुप क्या है, ये इथेन है, तो ये क्या बन गया, इथॉक्सी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1 इथॉक्सी प्रोपेन टू ऑल। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 1 इथॉक्सी प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया। हमने ईथर देखा, हमने आपको ये देखा, तो यहाँ पे इसको नहीं, हमने अल्कोहल को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया और हमने इसकी नेमिंग कर दी।
अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल जो है वो कंसीडर करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए। CH3CHNO2 CH2C CH3OH CH3। अब सोचिए इसमें क्या हो सकता है। देखिए एक लग रहा है OH, एक लग रहा है नाइट्रो। तो मैंने आपको बताया था नाइट्रो एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें और क्या क्या हो सकता है, यानी कि मुझे यहां से नंबरिंग दे देनी चाहिए। अब अगर मैं इसकी नंबरिंग यहां से करूंगी तो मैं क्या लिखूंगी 1 2 3 4 5, यानी कि ये पेंटेन 2 ऑल तो है, परंतु इसमें 2 पोजीशन पे मिथाइल भी लगा हुआ है और 4 पोजीशन पे नाइट्रो भी लगा हुआ है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 2 मिथाइल, ठीक है, फिर 4 नाइट्रो, और वैसे ही क्या है, वैसे ये है पेंटेन 2 ऑल। आई थिंक आपको समझ आया कि ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट किया और ये मैंने कंसीडर किया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के तौर पर। एक और एग्जांपल हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH OH CH2 Cl। अब देखिए इस थर्ड में हम क्या करना चाहिए। आपके पास क्या है, आपके पास एक नाइट्राइल ग्रुप है, आपके पास एक अल्कोहल है। तो आप देखिए कि आपका नाइट्राइल जो है वो प्रेफर्ड होता है किसके ऊपर, अल्कोहल्स के ऊपर, ठीक है। नाइट्राइल क्या होता है, जब इसकी कार्बन से बॉन्डिंग होती है तो आप इसको कहते हैं नाइट्राइल, और अगर नाइट्रोजन से होती है तो आप कहते हैं आइसोनाइट्राइल। अब यहां पर बॉन्डिंग जो है वो C से है, इसलिए आप इसे नाइट्राइल बोलेंगे, और नाइट्राइल गेट प्रेफरेंस ओवर अल्कोहल। तो अब अल्कोहल को आप यहां पर क्या ट्रीट करेंगे, अल्कोहल को आप ट्रीट करेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप कहकर। अब सोचिए आपकी नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी, आपकी नेमिंग स्टार्ट होगी इसी कार्बन एटम से। आप कितने कार्बन एटम तक लेके जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आपके पास कितने एटम्स आ गए कार्बन के, 5। तो ये क्या बन गया, ये एक पेंट बन गया, पेंटेन बन गया। अब पेंटेन क्यों ही बना, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि इसकी वर्ड रूट बनेगी पेंट 4 और वैसे ये क्या है, इसकी 1 पोजीशन पे नाइट्राइल भी लगा हुआ है। अब हमारा इसमें रह गया ये 2 सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखना। तो ये है 4 मिथाइल और ये है 3 हाइड्रोक्सी। तो H पहले आता है, इसलिए इसके नाम लिखने में आप पहले क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और उसके बाद क्या है 4 मिथाइल, और वैसे ये क्या है पेंट 4 in 1 नाइट्राइल। तो इस तरह से आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब एक और कंपाउंड मैं आपको यहां पर डिस्कस कर रही हूं, ध्यान से देखिए। मैंने कंपाउंड लिखा CH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस CH2COOH, और एक ग्रुप मैंने लगा दिया COOH इधर, ठीक है। अब सोचिए इसका नाम क्या हो सकता है। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिख रहा है यहां पर, ये वाला, एक दिख रहा है ये वाला, एक दिख रहा है ये वाला। तो ये कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3। 1 पे भी एक कार्बोक्सी ग्रुप है, 2 पे भी एक कार्बोक्सी ग्रुप है, 3 पे भी एक कार्बोक्सी ग्रुप है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि वैसे तो ये प्रोपेन है, परंतु इसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पोजीशन पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो लगे हुए हैं। इसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बट सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कोई प्रेफरेंस का चक्कर ही नहीं है। आपने उसकी सारी पोजीशंस जो हैं वो मेंशन करनी है। अब हम एक और केस कंसीडर करते हैं जिसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि अब हम इसकी नेमिंग कैसे करें। मैंने यहां लगा दिया है एक एल्डिहाइड, ठीक है, और ये है COOH और ये भी है COOH। तो अब भी आपको यहाँ पे 3 कार्बोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं और एक आपको एल्डिहाइड दिख रहा है। तो पहले तो आप सोचिए कि आप किसको प्रेफरेंस देंगे।
आप क्या प्रेफर करेंगे कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा या आपका एल्डिहाइड आएगा? तो सीरीज के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जब इस तरह की कंडीशन होती है तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रेफर्ड होता है किसके ऊपर? एल्डिहाइड के ऊपर। तो एल्डिहाइड क्या बन जाएगा? फॉर्माइल बन जाएगा। और आपका अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, ये ग्रुप आपका चेन के साथ अटैच नहीं है। तो आप इसकी नेमिंग अगर करते हैं तो 1 2 3 चाहे यहां से कर लीजिए, चाहे 1 2 3 यहां से कर लीजिए, इसका नंबर 2 ही आता है। आप कोई भी सेट इसमें से डिसाइड कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो हमें क्या समझ आता है कि इसको अगर हमें नेमिंग करना है तो ये 1 2 3 ऐसे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपकी नेमिंग क्या हो जाएगी? आपकी नेमिंग यहां से स्टार्ट नहीं होगी जैसे कि आपकी पिछले में हुई थी, आपकी नेमिंग स्टार्ट होगी यहां से। तो आप नेमिंग क्या करेंगे? आप नेमिंग करेंगे इसकी, मैं आपको बताती हूं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। नेमिंग के लिए पहले मैं ये रब कर रही हूं ताकि आपको 1 2 3 4 5 आप इजीली इसको समझ पाए। अब देखिए इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 हम कैसे करेंगे डायोइक एसिड का जो आपका है। आप इसकी नेमिंग कीजिए 1 2 3 4 5। अब आपका 3 पे क्या क्या चीज प्रेजेंट हो गई? आपकी 3 पर हो गई एक तो ये कार्बोक्सी ग्रुप और एक ये फॉर्माइल ग्रुप। और वैसे ही क्या बन गया? ये पेंटेन बन गया, यानी कि ये एक पेंटेन है, ठीक है, जिसकी 1 और 5 पोजीशन पे डाइओइक एसिड लगा हुआ है। ओइक एसिड हम किसको कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ओइक एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जब COH होता है तो वो अगर आपका सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो आप उसे कार्बोक्सी ट्रीट करते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे कि इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? ये 3 कार्बोक्सी है, ठीक है, और ये 3 फॉर्माइल है। फॉर्माइल किसके लिए? फॉर्माइल इसके लिए। कार्बोक्सी किसके लिए? कार्बोक्सी इसके लिए। और इसका नाम वैसे क्या है? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो आपको अब कुछ हद तक ये नेमिंग जो है वो समझ आने लगी होगी। चलिए एक और कंपाउंड मैं आपको बताती हूं। अगर आपको नेमिंग में इस तरह से कंपाउंड मिल जाए तो आप इसको कैसे सॉर्ट करेंगे? सबसे पहले तो आप इसका बनाएं स्ट्रक्चर कि आप इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए आप अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड होता है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? Al। 1 2 3 बहुत ही इजी है ये। तो ये क्या है? ये एक प्रोपेनल है, बट प्रोपेनल के साथ साथ इसमें सेकेंड पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। C डबल बॉन्ड O क्या था? ऑक्सो। तो आप लिखेंगे 2 ऑक्सो प्रोपेनल, 2 ऑक्सो प्रोपेनल। अब एक और ऐसा ही एग्जांपल आप स्टडी करें ताकि आपको ये चीज और अच्छे से समझ आए। देखें आपके पास कंपाउंड है ये, सोचें इसका नेमिंग क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए अब अगर इसकी नेमिंग करें तो नेमिंग में हमें कितने इसके अंदर एटम्स जो है कार्बन के मिलते हैं? सोचें जरा। अगर इसका हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि ये एक हेप्ट हो गया जिसकी 5th पोजीशन पर क्या है? हेप्ट तो हो गया, पर इसकी 5th पोजीशन पे क्या है? 5th पोजीशन पे एक ईन लगा हुआ है। और 2 पोजीशन पे इसके क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये ऑन है, यानी कि ये एक कीटोन है, ठीक है। और इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट क्या रह गया? ये 4 पोजीशन पे मिथाइल।
तो आगे लिख दीजिए 4 मिथाइल हेप्ट 5-ene-2-on। तो इसका ये IUPAC नोमेनक्लेचर होता है। अब एक और कंपाउंड आपको मैं देती हूं, सॉल्व करें, देखें आप सॉल्व कर पाते हैं इसको या नहीं कर पाते हैं। कोशिश करें इसको करने की। देखें ये आ जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा C, ये भी C, ठीक है, यहां H आ जाएगा, यहां CH3 आ जाएगा, यहां CH आ जाएगा, यहां भी CH आ जाएगा, यहां CH3 आ जाएगा। ठीक है, अब सोचें कि ये आ तो गया है, अब इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट हैं, आप उसको देखें कि आप इसकी नंबरिंग कैसे कर सकते हैं। इसकी नंबरिंग करने के लिए आप कैसे कर पाएंगे, देखें अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो हम इसकी नंबरिंग ऐसे लिख देते हैं 1 2 3, अगर यहां जाएंगे तो 5 रह जाएगा, पर अगर हम ये ऑप्ट कर रहे हैं तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो हो गए हैं। तो अब आप इसको कैसे नंबरिंग कर दिया, आपने नंबरिंग कर दिया कि ये एक हेप्ट है। अब इसमें देखिए 5 पोजीशन पे आपको इन भी नजर आ रहा है, ठीक है, और 2 पोजीशन पे आपको इसके ओन भी नजर आ रहा है। अब इसके 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आ रहे हैं, एक तो ये 4 पे आपको मिथाइल नजर आ रहा है और 3 पे आपको इथाइल नजर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था आप अल्फाबेटिकली नेमिंग करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट 5-ene-2-on। आई थिंक ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए कुछ प्रैक्टिस आपको और कराते हैं जो आपको आगे काम आएंगे आपके सिलेबस में, और आपके जो आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको चीज को कर सकते हैं, जो आपके मेन एग्जाम में भी पूछा गया है। मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं और उसके आगे ऑप्शंस दे रही हूं, आप मुझे करेक्ट नेमिंग जो है इस कंपाउंड की बताएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर है ये CH3, हाँ जी, देखें ये आपके 2019 मेंस का क्वेश्चन है जो आपका आया हुआ है। आपकी ऑप्शंस क्या क्या हैं देखें। फर्स्ट ऑप्शन है 3 मिथाइल 4 3 मिथाइल prop 1 इनाइल 1 हेप्टाइन। बी ऑप्शन है 3,5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 6-ene 1 आइन। सी ऑप्शन है 3 मिथाइल 4 1 मिथाइल prop 2 inyl 1 हेप्टीन। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास 3,5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1-ene 6 आइन। अब सोचने वाली बात यह है कि आप इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन बनाएं। सबसे पहले देखें कि क्या इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है,
इसके अंदर सिर्फ डबल बॉन्ड और आपके ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो मुझे अपनी चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को इंक्लूड करना चाहिए। तो मैं इसकी नंबरिंग कैसे करूं? मैं इसकी नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैंने देखा कि हेप्ट आ रहा है, हेप्ट आ रहा है, हेप्ट आ रहा है, हेप्ट आ रहा है। इट मींस मैंने कार्बन चेन लगभग सही डिटेक्ट कर ली है। अब देखना है मुझे कि मेरे जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे है, 1 और 6 पे। तो देखिए 1 पे इन आपको किस में नजर आ रहा है? 1 पे इन मुझे सिर्फ इस ऑप्शन में नजर आ रहा है कि 1 पे इन है, 6 पे आइन है। ठीक है, 1 पे इन है, 6 पे आइन है, तो क्या होना चाहिए? क्या मेरे 1 पे इन है, 6 पे आइन है? नहीं, मेरी तो 1 पे आपका वो हो गया और ये आ गया। तो इसका मतलब मेरी जो चेन की नंबरिंग है वो थोड़ी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने कहा था डबल बॉन्ड शुड बी प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, और आपकी इधर से नंबरिंग करते हुए क्या गलती हुई है? आपने डबल बॉन्ड को बिगर नंबर दिया है, स्मॉल नंबर नहीं दिया है। तो नंबरिंग क्या होनी चाहिए? नंबरिंग होनी चाहिए ये। ठीक है, ये तो आपका 4th ही रहेगा, ये 5th हो जाएगा, ये 6th हो जाएगा, ये 7th हो जाएगा। यानी कि मेरा 1 नंबर इन भी सही हो गया, मेरा 6 नंबर आइन भी सही हो गया। इसका मतलब मेरी चेन की नंबरिंग ऊपर से ना होकर इधर से जानी चाहिए थी। अब देखो इसने लिखा है 3,5 डाई मिथाइल। ठीक है, अब देखो 3 पे आपको एक मिथाइल यहां नजर आ रहा है, 5 पे भी एक डाइमिथाइल नजर आ रहा है, और आपको 4 पोजीशन पर ये एक प्रोपाइल ग्रुप भी 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप भी नजर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया डी, 3,5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन। तो ये आपके 2019 मेंस का क्वेश्चन है जो आपको मैंने अभी सॉर्ट कराया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं ताकि आपको इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाए। बहुत सिंपल कंपाउंड दे रही हूं मैं, CH3 CH CH3 CH OH CH2 COOH। अब इसकी ऑप्शंस देखिए क्या है। पहली ऑप्शन है 4,4 डाइमिथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। दूसरी ऑप्शन है 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 5 ओइक एसिड। सी ऑप्शन है 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। और एक ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है 4 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। आपने सभी फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, तो अब सोचें कि इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो डिसाइड करें कि COH या OH मैंने अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स किसे बनाना है। आपको वैसे तो इससे इंडिकेशन मिल ही रही है कि ये ओइक एसिड वाला बनेगा, बट आपको याद भी होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर अल्कोहल्स। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप बन गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब सोचिए इसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो आपकी 1 2 3 4 5, 3 पे आपका क्या ग्रुप लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। 4 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। तो देखिए अब 4,4 डाइमिथाइल तो ऑप्शन गलत हो गई। 2 मिथाइल नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि 2 मिथाइल यहां से नंबरिंग मैं नहीं करूंगी,
जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो मैं उसको फर्स्ट नंबर दूंगी। मैंने आपको ये चीज एक लेक्चर में समझाई भी थी कि कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो हमेशा प्रेफर्ड होते हैं एज नंबर 1, जिसमें एल्डिहाइड भी है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो आप इसको मिनिमम नंबर यानी कि 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। यानी कि मेरी ऑप्शन क्या करेक्ट बैठ रही है? 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और ये क्या है? ये एक पेंटेनोइक एसिड है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 3 हाइड्रोक्सी, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी, दिस इज 4 मिथाइल, दिस इज 4 मिथाइल। वैसे ये क्या है? 5 है, तो इट इज अ पेंटेनोइक एसिड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक कंपाउंड आपको लास्ट और समझा देती हूं इसी तरह का। देखें, ये एक डबल बॉन्ड है, यहां मैंने CH3 ग्रुप लगाया है, यहां मैंने हाइड्रोजन लगाया है, यहां CH3 लगाया है, और यहां पर मैंने हाइड्रोजन लगा दी, यहां ब्रोमीन लगा दी, और यहां मैंने एक CH3 ग्रुप लगा दिया। अब मैं जानना चाहती हूं कि इसका क्या IUPAC नेम होगा। तो पहली ऑप्शन दे रही हूं 3 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल, prop 1-ene। सेकेंड ऑप्शन दे रही हूं 3 ब्रोमो, 1,2 डाइमिथाइल, but 1-ene। थर्ड ऑप्शन दे रही हूं 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, पेंट 3-ene। और लास्ट ऑप्शन दे रही हूं 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, पेंट 2-ene। ये भी आपका 2019 मेन का क्वेश्चन है जो आपका आया हुआ है। तो आप सोचें इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, कैसे आप इसकी नंबरिंग करेंगे स्टार्ट। तो देखिए, डबल बॉन्ड को तो मुझे इंक्लूड करना ही करना है। बाकी इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मुझे नजर नहीं आ रहा। हैलोजन जो होते हैं वो हमेशा प्रीफिक्स के तौर पर आप लोग यूज करते हैं। तो आप अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब 2 पे क्या नजर आ रहा है? 2 पे मुझे इन नजर आ रहा है, और वैसे ही क्या नजर आ रहा है? ये पेंट नजर आ रहा है। तो पेंट 2-ene मुझे यहां पर सुटेबल लगता है। अब पेंट 2-ene मुझे मिल चुका है, तो मैं ये देखना चाहती हूं क्या बाकी सेटिस्फाइड होता है। 3 पोजीशन पे मुझे एक मिथाइल दिख रहा है, इसको भी 3 पोजीशन पे एक मिथाइल दिख रहा है। 4 पे मुझे एक ब्रोमो दिख रहा है, 4 पे इसे भी ब्रोमो दिख रहा है। अब जो ये हाइड्रोजन है ये सिर्फ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए है, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर को बहुत इजीली कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। तो आज आपके पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो मैंने करा दिए हैं, बट इसको करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो IUPAC के बाकी सारे लेक्चर्स हैं वो आप ध्यान से देखें, ताकि आपको इंडिविजुअल IUPAC नॉमेनक्लेचर तो आए ही आए। ये आपका तब काम आता है जब आपके मोर देन 2 या 2 और मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम किसको प्रेफर करें, किस तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर करें। बट इससे पहले जो सिंपल नॉमेनक्लेचर है डिफरेंट ग्रुप्स का, वो मैं इससे प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुकी हूं, उनको आप ध्यान से देखें ताकि आप इसको बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाएं। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बस थैंक यू।